गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि सेवा और भजन सिमरन हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्यों संतों ने बार बार हमें सेवा करने की हिदायत दी है और भजन सिमरन करने की हिदायत दी है। और साथ ही हम सेवा और भजन सिमरन से जुड़ी कई बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी आज का यह सत्संग ध्यानपूर्वक किसी एकांत में बैठकर सुनिए। सबसे पहले सेवा के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेवा का मतलब है निस्वार्थ सेवा जो खुशी से की जाती है, जो फल की इच्छा के बिना प्रेम से की जाती है। जिनमें देने की भावना है उनके लिए सेवा करना आसान है, लेकिन जो लेना चाहते हैं उनके लिए सेवा करना बड़ा मुश्किल है। खामोशी से अपना प्रेम और अपनी भक्ति सद्गुरु को अर्पित करना ही सेवा है। ऐसा माना जाता है कि सेवा के रूप में कार्य करना अपना प्रेम जाहिर करना है। इस नज़रिए से सेवा श्रद्धा और भक्ति जाहिर करने का एक ढंग है। सेवा उसी को कहते हैं जो बिना अहंकार के की जाए और जिसमें किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद ना हो। बिना विनम्र भाव की सेवा नहीं हो सकती। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपने ही दायरों में बंद रहते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसमें मैं और मेरी का भाव छिपा रहता है। इसलिए जो भी सेवा हम करते हैं वह अपने अहंकार को कम करने, उसे मिटाने की कोशिश मात्र है। हम जिस अवस्था में हैं वहीं से शुरू करते हैं। सेवा के जरिए हम सीखते हैं, निर्मल होने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने दायरे खोल सकें तथा और ज़्यादा सचेत हो सकें। सेवा हमें कई अनमोल अवसर देती है ताकि हम अपनी कमियों, दोषों और गलतियों को पहचान सकें। हालांकि ये मौके कभी कभी दर्द भरे भी होते हैं। हमें जो भी सेवा दी जाती है, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों ना हो, वह एक अनमोल तोहफा है। यह ऐसा तोहफा है जिसकी हमें कद्र करनी है, चाहे हमें यह मालूम ही ना हो कि यह तोहफा हमें क्यों दिया गया है। एक बार कोई अमीर आदमी किसी सूफी शेख का मुरीद बन गया। शेख की खानकाह पर उसे शौचालय साफ करने का काम दिया गया। उसकी माँ एक मशहूर डॉक्टर थी। उसने सोचा कि यह कार्य उसके बेटे के लायक नहीं है, इसलिए उसने शेख के पास 12 गुलामों को भेजा और हिदायत दी कि शौचालय साफ करने का काम इन गुलामों से लिया जाए। शेख ने उसके नाम पैगाम लिखा, तुम एक डॉक्टर हो। अगर तुम्हारे बेटे के पित्ताशय में सूजन हो जाए तो क्या तुम चाहोगी कि मैं दवाई उसे देने की बजाय गुलामों को दे दूं? जिस रोग ने हम सबको जकड़ा हुआ है वह है अहंकार का रोग और उसकी दवा है सेवा। अगर हम तल्लीन होकर सेवा में लगे रहेंगे तो हम खुद को भूल जाएंगे। जब हम खुद को अहमियत देना छोड़ देंगे तो जो भी काम हम करेंगे वह सेवा बन जाएगा। हमें शायद महसूस ही ना हो कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम अपनी सेवा में इतने लीन होंगे। सेवा किसी की भी की जाए प्रशंसनीय मानी जाती है। यह अपने वृद्ध बुजुर्गों की हो सकती है, घर आए मेहमानों की हो सकती है, किसी बीमार की सेवा हो सकती है, अपने प्रदेश की, देश की या संपूर्ण मानवता की सेवा हो सकती है। श्रद्धा के साथ की गई किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती, उसका लाभ ही होता है। अगर हम मित्रों, संबंधियों के काम संवारेंगे तो वे भी अवश्य बदले में हमारे काज संवारेंगे। समाज पर किसी तरह का उपकार करेंगे तो हमें मान बढ़ाई मिलेगी और अपने जैसे शहरियों के साथ ही हमारा खुद का भी भला होगा। इस प्रकार की सेवा के पीछे मुख्य रूप में संसारिक सियानापन काम करता है, पर सच्ची तथा उत्तम सेवा वह है
जो सांसारिक स्वार्थों से ऊंचे उठकर की जाए। परमार्थ की भावना के साथ आत्मिक उद्धार के लिए हरि की सेवा, सद्गुरु की सेवा, शब्द की सेवा की जाए। सेवा एक अनमोल अवसर है जो सद्गुरु हमें देते हैं, जो सद्गुरु हमें अपनी दया से बख्शते हैं, लेकिन हम उसे लेकर अपने ही हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमें भजन सिमरन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोच लेते हैं कि अगर हम इतने घंटे सेवा करेंगे तो उस दिन का भजन सिमरन तो समझो हो ही गया। हम दलीलें देते हैं कि भजन सिमरन में हम कभी कामयाब तो होते नहीं। हम अपने आप को समझाते हैं कि यह तो पक्की बात है कि हम भजन सिमरन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम सफाई का काम कर सकते हैं, निर्माण कार्य कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर संबंधी कोई काम कर सकते हैं। इसलिए हमें यही तर्कसंगत लगता है कि जिस काम में हम माहिर हैं उसी के ज़रिए हम संगत की सेवा करें, बजाय भजन सिमरन के, क्योंकि उसमें हम माहिर नहीं हैं। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि सेवा का मकसद है भजन बंदगी में मदद करना। सबसे ऊंची सेवा भजन बंदगी है। शारीरिक रूप से या बाहरी तौर पर की जाने वाली सेवा से हमारा मन भजन सिमरन की ओर मुड़ता है। सेवा एक जरिया है, मंजिल नहीं। कोई भी सेवा भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। इसलिए भजन सिमरन करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। सेवा तो हमें करनी ही चाहिए अपने मन को निर्मल करने के लिए, लेकिन भजन सिमरन का सेवा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ना सोचे कि भजन सिमरन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सेवा कर आए हो। सेवा भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, भजन सिमरन करना भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बगैर भजन सिमरन के हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते, और जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम परमात्मा में भी नहीं समा सकेंगे, उस परम के दर्शन ना कर सकेंगे। कई बार सेवा करते हुए हम सोचते हैं कि सद्गुरु की ताकत और रहमत से सब ठीक हो जाएगा। हमें खुद सोच विचार करने की क्या ज़रूरत है। संसार के भिन्न भिन्न सत्संग केंद्रों में जहाँ सेवादार बड़े मुश्किल और चुनौती भरे निर्माण कार्यों में लगे होते हैं, बहुत से सेवादार यह मानकर चलते हैं कि उन्हें सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि सद्गुरु उनकी रक्षा करेंगे। ऐसी सोच का एक खास उदाहरण इस तरह है। छतों पर या ऊंची मचानों पर चढ़कर काम करते हुए सेवादार अक्सर सुरक्षा के उपकरणों का इस्तेमाल करने या हेलमेट पहनने से मना कर देते हैं। बिजली के उपकरणों या विषैले रसायनों के साथ काम करते हुए सेवादार अपनी सुरक्षा के लिए चश्मे या दस्ताने पहनने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें केवल सद्गुरु की सुरक्षा की ही ज़रूरत है। क्या यह उदाहरण सद्गुरु की रूहानी ताकत में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है, या फिर यह एक तरह का भ्रम पैदा कर लिया है? असल में इस भ्रम के कारण गहरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सेवा करते हुए कई सेवादारों को चोट लग जाती है, और जो सेवादार यह सोचकर सेवा कर रहा था कि सद्गुरु की रूहानी ताकत उसे चोट से बचा लेगी, संत मत से उसका विश्वास डामाडोल हो सकता है। उस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखने का सही ढंग क्या है? इस बारे में मौलाना रूम की एक कहानी आपसे कहूँ। किसी आदमी ने पैगंबर साहिब से पूछा कि ऊंट की टांगों को बांधना सही है या खुदा पर भरोसा करना। रात को सोने से पहले ऊंट की टांगें बांधना एक आम बात है ताकि ऊंट रात को बहुत दूर तक ना जा सके। फिर भी उस आदमी ने सोचा कि अगर उसने ऊंट की टांगों को बांध दिया तो क्या इसका यह मतलब होगा कि उसे खुदा पर भरोसा नहीं है? पैगंबर साहिब ने कहा, पहले अपने ऊंट की टांगें बांधो, फिर खुदा पर भरोसा रखो। बेशक कोई आदमी अपनी अकल इस्तेमाल करके ऊंट की टांगें बांध देता है,
फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं है। जैसे कि ऊँट को चुराने के लिए चोर आ सकते हैं, ऊँट रस्सी को तोड़ सकता है, ऊँट बीमार होकर मर सकता है। इन सब के बावजूद खुदा पर भरोसा करके चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान अपनी समझ के अनुसार पहले सावधानी ही ना बरते तो इसका मतलब है कि वह जिम्मेवारी से भाग रहा है। अगर हम कुछ पाने के लिए सेवा करना चाहते हैं, चाहे वह प्रसाद हो, इज्जत हो, सद्गुरु की नज़दीकी हो, अपने को महत्वपूर्ण दिखाने की इच्छा हो या फिर अपनी पहचान बनाने की इच्छा हो, इस तरह सेवा करते हुए हम सेवा को नकार रहे हैं। हिसाब किताब के चक्कर में पड़ा हमारा मन यही सब करता है। सद्गुरु द्वारा दी गई सेवा के मौके का फायदा ना उठाकर हमारा मन मैं और मेरी में पड़ जाता है और अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा हिसाब किताब मन देहधारी सद्गुरु से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। यह अपनी चालबाजियों से बड़ी कुटिलता दिखाता है, लेकिन सद्गुरु के भी अपने तरीके हैं। वह हम जैसे अहंकारी और स्वार्थी लोगों को भी धीरे धीरे रास्ते पर लाकर अपना सच्चा शिष्य बना लेते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सेवा करना या फिर सेवादार बनना, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं तो हम सेवादार नहीं हैं। अगर हम सेवादार हैं तो अपने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं कर रहे। फिर भी हम कितनी आसानी से यह सोच लेते हैं कि किसी खास सेवा से हमें हुकूमत और मान इज्जत मिलती है। अगर सेवा के कारण हम लोगों की नज़रों में आ जाते हैं तो हम मन ही मन इस बात से खुश होते हैं कि लोग हमें जानने लगे हैं और हमें महत्वपूर्ण समझते हैं। हम कितनी जल्दी धोखा खा जाते हैं और सोच लेते हैं कि सेवा में हमें जो ओहदा मिला है उसमें हमें दूसरों का लिहाज करने की ज़रूरत नहीं, यानी हम उन पर हुक्म चला सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब हम ऐसा नज़रिया रखते हैं तो इससे न केवल हम अपनी की गई सेवा पर पानी फेरते हैं, बल्कि दूसरे लोग जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। और फिर ऐसा नज़रिया रखकर क्या हम वाकई ऐसा सोच सकते हैं कि हम अपने प्यारे और दया की मूरत सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि सद्गुरु की नज़र में सेवा के बड़े ओहदे का ज़्यादा महत्व है बजाय उस सेवा के जिसका संगत को पता भी नहीं चलता? ज़रा उन सेवादारों के बारे में सोचिए जो न जाने कितने बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, या किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, या किताबों पर काम कर रहे हैं। वे अपने घर रहकर चुपचाप अकेले यह सेवा करते हैं। उनका किसी को कोई पता नहीं चलता, उन्हें कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम कि वे क्या सेवा कर रहे हैं। और सद्गुरु के पास ना रहने के कारण उन्हें सद्गुरु के दर्शन भी कभी कभी मिलते हैं। फिर भी वे धीरज रखकर कई घंटों तक सेवा करते हैं, सालों साल सेवा में लगे रहते हैं, किंतु उनका किसी को पता नहीं चलता। किसी भी सेवा की कीमत कौन लगा सकता है? कौन कह सकता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सभी सेवाएं एक जैसी हैं। किसी एक सेवा की तुलना दूसरी से करना सही नहीं है, ना ही इसका कोई फायदा होता है। जब हमें कोई सेवा दी जाती है, चाहे वह प्रतिनिधि बनने की सेवा हो या फिर झाड़ू लगाने की सेवा हो, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों ही एक जैसी हैं। भाव सेवा करना है, कौन सी सेवा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब अहंकार बोलता है। यदि अहंकार को बढ़ावा चाहिए तो सेवा भी बढ़िया चाहिए, लेकिन यदि भीतर प्रेम है तो सेवा प्रेम भाव से की जाती है, बिना यह देखे कि सेवा कौन सी करनी है। सेवा हमें मालिक से मिला अनमोल तोहफा है, जिसके ज़रिए हमारे अंदर उसका प्यार पनपता है। ऐसे नज़रिए से ही हम सेवा के महत्व को समझ सकते हैं। हमें सेवा इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमें इसकी चाहत है, यह हमें इसलिए भी नहीं मिली कि हम इसके लायक हैं।
ना ही यह इसलिए मिली है कि हमें यह मिलनी चाहिए या हम इस सेवा के लिए उचित हैं। जब तक परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है कि हम सेवा करें, तब तक हमारे अंदर सेवा करने की ताकत होगी, सूझबूझ और शक्ति भी होगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरी ओर हम पल भर में ही अपनी सेवा खो सकते हैं। अगर दिल का दौरा पड़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए या कोई और रोग हो जाए या जीवन के हालात ही बदल जाए या कोई और वजह हो जाए, सेवा में हमारी अपनी कोई हस्ती नहीं है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, ना ही यह कोई आदेश है कि हमारी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। यह तो एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो उस समय पूरी तरह से स्पष्ट होती है जब हम असल में सेवा करते हैं। अपने आप सेवा करने की ताकत हम में नहीं है। जब हम उसकी रहमत के दरिया में डूब जाते हैं, तब सेवा अपने आप पूरी हो जाती है। यही परमात्मा का प्यार है। हो सकता है कि शुरू में हम जान ना पाएं, लेकिन सेवा हमें सच्चाई का ज्ञान दे देती है। यदि एक कतरा या एक छोटी लहर किनारे पर फैल जाती, तो इससे समुद्र सूख तो नहीं जाता। सेवादार के रूप में हमारा योगदान बहुत तुच्छ है, ना के बराबर है, क्योंकि विशाल और अथाह समंदर के सामने एक कतरा क्या चीज़ है। ताकत तो समंदर में है, कतरे में नहीं। मिलजुल कर और खुशी से सेवा करते हुए हमें उस समंदर का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, आनंद मिलता है। हमारी ताकत एक होकर सेवा करने में है। ताकत समुद्र में है, कतरे में नहीं। फिर सद्गुरु की सेवा और पूजा परमेश्वर की सेवा और पूजा के समान है। सद्गुरु परमेश्वर का ही रूप होते हैं, इसलिए यह सेवा परमेश्वर को प्रसन्न करने का अचूक साधन बन जाती है। जिस प्राणी पर प्रभु दयालु होता है, उससे सद्गुरु की सेवा कराता है और इस प्रकार उसके उद्धार का मार्ग खोल देता है। किसी पुण्य कर्म से कोई एक फल प्राप्त होता है, किसी से कोई दूसरा फल प्राप्त होता है, पर गुरु सेवा के उद्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल एक साथ मिल जाते हैं। इन चार पदार्थों से बहुमूल्य एक अन्य पदार्थ है, नाम। गुरु सेवा के फलस्वरूप नाम केवल मिलता ही नहीं, बल्कि अंतःकरण में पूर्णतः स्थित भी हो जाता है। किसी भी जिज्ञासु के चाहने या मांगने के लिए परम पद से ऊंची कोई वस्तु नहीं हो सकती, और गुरु के सेवक को वह भी अवश्य मिल जाता है। सद्गुरु की सेवा प्रभु से मिलाप करा देती है और उससे मिलना, उसमें समा जाना आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। सद्गुरु के लिए अपने केश का चंवर ढुलाने, अपने हाथों से पंखा छलने, उसके लिए पानी की गागर ढोने या चक्की में आटा पीसने जैसी कोई सेवा करने से निश्चित ही वह आनंद प्राप्त होगा जिस पर लाखों हुकूमतें, धन दौलत, नेत्र तक कुर्बान किए जा सकते हैं। पर इसका अवसर तो किसी विरले जीव को, बड़े ही उच्च भाग्यशाली को प्राप्त होता है। बाकी लोग तो इसके लिए तरसते ही रह जाते हैं। आत्मा को परमेश्वर से दूर रखने और उसे आवागमन में भटकाने के जिम्मेवार उसके समय समय पर किए हुए बुरे कर्म होते हैं। गुरु सेवा उसकी सब मलिनता धो देती है, उसके सब पाप काट देती है। नतीजा यह होता है कि वह दोबारा उसी तरह निर्मल और उज्जवल हो जाती है जिस तरह अपने स्रोत से अलग होने के समय थी, और इस प्रकार वह फिर उस मूल में समाने के योग्य हो जाती है। फिर न किसी बात का कोई डर या भय रहता है, न कोई दुख सताता है। जीवन सुख आनंद की बहार बन जाता है। अगर कहीं शहद की बूंद गिर जाए तो उसका लाभ उठाने के लिए एक चींटी नहीं पहुंचती, अनेक पहुंच जाती हैं। और यही बात पूर्ण सद्गुरु की है। उसकी संगत में से कौन सा शिष्य नहीं चाहेगा कि गुरु को पंखा झलने, उसके लिए पानी ढोने, आटा पीसने, उसके चरण धोने का सौभाग्य मिले। सभी चाहते हैं, किंतु जो भी हमें सेवा मिले, हमें उसी में अपने को पूरी तरह लीन कर देना चाहिए।
हमें उसी में अपना प्रेम उठेल देना चाहिए। सद्गुरु की सेवा करना कठिन है, पर अगर खुद प्रेमी अपने अहम भाव को मिटाकर शब्द में लीन हो जाए तो उसकी गुरु सेवा सफल हो जाती है और उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। शिष्य ने यदि खुद सद्गुरु के लिए कुछ नहीं किया तो भी उसकी सेवा स्वीकार हो गई। आखिर क्यों? क्योंकि इसीलिए कि सद्गुरु मनुष्य शरीर में शब्द का स्वरूप होता है, और जब शिष्य अपने अहम से मुक्त होकर शब्द अभ्यास के द्वारा शब्द में समा जाता है और उसका शब्द से अलग कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहता, तो वह इससे अधिक शब्द के लिए क्या करेगा। सुरत रूपी शिष्य का शब्द रूप गुरु में लिप जोड़कर अपने आप को शब्द में लीन कर देना गुरु की सर्वोत्तम सेवा है। गुरु की सेवा शिष्य के खुद करने से नहीं होती, परमेश्वर दया करता है तो इस सेवा की प्रेरणा मिलती है, इसका अवसर मिलता है। इस हकीकत को समझना चाहिए और सेवा करते हुए गुरु पर एहसान करने की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने आप को उसका और परमेश्वर का ऋणी मानना चाहिए। सद्गुरु के हुक्म में उसकी रजा में की गई सेवा ही स्वीकार होती है। उससे कर्म करते हैं, हरि मन में आकर बसता है। इतना ही नहीं, सेवक ऐसी सेवा के फलस्वरूप खुद शब्द गुरु के रूप में ढल जाता है। गुरु सेवा से तन और मन निर्मल हो जाता है, मैं मेरी और तृष्णा मिट जाती है। अभ्यासी अपने मूल को पहचान लेता है। सेवा धन से, तन से या मन से की जाती है। सद्गुरु स्वयं परम त्यागी होते हैं और आत्मिक दौलत से माला माल होते हैं। उन्हें शिष्य के धन की क्या आवश्यकता है? वे स्वयं तो किसी से दमड़ी तक नहीं लेते। शिष्य में इस प्रकार की सेवा की रुचि होती है तो सद्गुरु उससे सत्संग की सेवा करा देते हैं। उनकी संगत की सेवा भी सद्गुरु की सेवा ही मानी जाती है। इससे लोभ की भावना कम होती है, संतोष उत्पन्न होता है और इस तरह मन के निर्मल होने में सहायता मिलती है। तन से सद्गुरु की निजी सेवा करने का अवसर किस किस को प्राप्त हो सकता है? यह सेवा भी साध संगत की सेवा करके ही की जाती है और इससे नम्रता का गुण प्राप्त होता है। मन की सेवा का मतलब है कि अपने आप को शारीरिक स्वादों, विषय विकारों से मोहना और भांति भांति के संसारिक झगड़ों से दूर रहकर सद्गुरु की बताई विधि के अनुसार भजन सिमरन में जुट जाना। सेवा कोई भी हो, निष्काम भाव से करनी चाहिए, मान बढ़ाई के लिए या किसी अन्य स्वार्थ या मतलब से नहीं। सच्चे हृदय से प्रेम प्यार सहित एक चित होकर सुरत को शब्द से जोड़ना सबसे ऊंची सार सेवा है और यह भाग्यशाली जीवों को सद्गुरु की दया से ही प्राप्त होती है। सेवा के लाभप्रद होने के लिए आवश्यक है कि यह जी जान से की जाए, तन और मन दोनों अर्पण करके की जाए। इस संदर्भ में गुरु अंगद साहिब के आदर्श सेवक अमरदास जी महाराज की शिक्षा उत्तम मार्गदर्शन करती है। कहते हैं, हाथी की गर्दन महावत के आगे झुकी रहती है। उसकी मर्जी जहाँ चाहे अंकुश मारे, जितना भी चाहे कसकर मारे। आहरण लोहार से कोई सवाल जवाब नहीं करती। वह चाहे हल्की हथौड़ी काम में ले, चाहे मोटा घन, एक हाथ से चोट मारे या दोनों से। शिष्य इसी प्रकार सद्गुरु के हर हुक्म का पालन करता है। उसके उचित या अनुचित होने के बारे में तर्क के घोड़े नहीं दौड़ाता। मोल खरीदे के दास की कोई मर्जी नहीं होती, न सच्चे शिष्य या सेवक की कोई मर्जी होती है। इस तरह की नम्रतापूर्ण सेवा से शिष्य स्वयं ही नहीं तर जाता, उसका कुल भी तर जाता है। प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सेवा के बारे में एक और सच्चाई है जो हमारे दुनियावी मन की समझ में नहीं बैठती। हमें अपनी नौकरी करने की, समाज सेवा करने की और घर परिवार के छोटे बड़े सभी काम करने की आदत है।
ऐसे माहौल में अगर हम अचानक अपना काम बंद कर दें तो एकदम रुकावट पैदा हो जाएगी, सारा काम रुक जाएगा। हमें काम करना ही होगा और हम काम करते भी रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ हमारी ज़रूरत है। काम ज़रूरी है और काम के लिए हमारी ज़रूरत है। दुनिया ऐसे ही चलती है। पर अब यही सोच हम सेवा में भी लेकर आते हैं, लेकिन सेवा में ऐसा नहीं है। हमारे में से किसी का सेवा पर होना ज़रूरी नहीं है। हमारे ना होने पर सद्गुरु का काम कभी नहीं रुकता। सद्गुरु का काम तो हमारी आत्मा को मुक्त करवाना है। सद्गुरु का कार्य परमात्मा का कार्य है, रूहानी कार्य है, कोई संसारिक कामकाज नहीं है। सद्गुरु जो भी करते हैं और जो कुछ हमसे करवाते हैं वह सब हमें उस अज्ञानता के अंधेरे से मुक्त कराने के लिए है जिसमें हम रह रहे हैं। वह जो आंतरिक कार्य कर रहे हैं उसका बाहरी तौर पर दिखावा नहीं करते। उनका मतलब इस बात से है कि यह सेवा हम तुच्छ सीमित सोच वाले अहंकारी जीवों को मुक्त कराने में किस हद तक मदद करती है। सद्गुरु जैसा ठीक समझते हैं वैसे ही अपना काम करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई खास सेवा इसलिए दी गई है क्योंकि हम बड़े लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, या फिर इसलिए कि हम बातचीत में बड़े कुशल हैं या विनम्र हैं। हम अपने आप में फ़क्र महसूस करते हैं कि हम में ये गुण हैं। हालांकि बहुत से मामलों में तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किसी को कोई सेवा क्यों दी गई है। सेवा सद्गुरु की तरफ से हमें दिया गया एक तोहफा है जो किसी सेवादार को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाता है, और यह बात सिर्फ सद्गुरु जानते हैं। लेकिन सद्गुरु हमें क्या देखते हैं यह हमारे लिए एक राज है। इसलिए सद्गुरु की सेवा जब भी करें बिना मैं भाव के, बिना अहम भाव के, बिना किसी शक के करनी चाहिए, और ना ही ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम सद्गुरु की सेवा करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। यदि आप एक छत से कूदेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपकी टांग टूट ही जाएगी। इसमें फिर आप परमात्मा को दोष नहीं दे सकते या गुरु को दोष नहीं दे सकते कि मैं तो आप पर छोड़कर कूदा था। यह नियम है कि गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेगा ही। इसलिए इन मूर्ताओं में अपने को न डालें कि यदि मैं कोई सेवा करता हूँ तो मुझे किसी तरह की सुरक्षा रखने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की सेफ्टी की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है। सद्गुरु हमें भीतर से ताकत बख्शता है, बाहर से भी ताकत बख्शता है। लेकिन यदि हम छत से कूदेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम नीचे गिरेंगे ही। फिर उसमें परमात्मा का ना कोई दोष है ना गुरु का कोई दोष है। वह अपनी मूर्खताएं हैं, करना चाहो तो करते रह सकते हो, लेकिन नुकसान आपको पहुंचेगा। और जब नुकसान पहुंचेगा तो मन एक चाल चलने लगेगा, एक शक की दीवार खड़ी कर देगा, भरोसे को डावाडोल कर देगा। फिर गुरु पे पूर्ण विश्वास ना हो सकेगा, और जब तक गुरु पे पूर्ण विश्वास ना हो तब तक अपने को समर्पण करना बड़ा मुश्किल कार्य है। और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि सेवा तो आपने ज़रूर करनी है क्योंकि उससे हमारा मन निर्मल होता है। लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना है कि केवल सेवा करने से ही आप उस परम तक पहुंच जाएंगे। आपको भजन सिमरन की कोई आवश्यकता नहीं। भजन सिमरन अपनी जगह है और सेवा अपनी जगह है। भजन सिमरन आत्मा की लगी भूख है और सेवा तन और मन की भूख है। मन को निर्मल करने के लिए सेवा की जाती है और आत्मा को जानने के लिए भजन सिमरन किया जाता है। यदि आप भजन सिमरन ना करेंगे तो आप परमात्मा तक ना पहुंच सकेंगे। सिर्फ सेवा करेंगे तो मन अवश्य निर्मल हो जाएगा। लेकिन भजन बंदगी बड़ी आवश्यक है क्योंकि बगैर भजन सिमरन के परमात्मा तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हर रोज़ भजन सिमरन अवश्य करें। राधा स्वामी।